हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी जो है आरजेएस के लिए कुछ रूल्स अमेंडमेंट हुए हैं और उसके बाद से जो है काफ़ी सारी ये चर्चाएं भी हो रही है कि क्या अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसमें कुछ रूल्स अमेंडमेंट हुए हैं। उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट रूल है वह ये है कि एक जो मिनिमम मार्क्स होते हैं या मिनिमम परसेंटेज होते हैं वो फिक्स किए गए हैं। इंटरव्यू के लिए किए गए हैं और मेंस के लिए किए गए हैं। इससे पहले क्या होता था और अभी कौन से रूल्स जो है अमेंडमेंट हुए हैं, वह सारी बात जो है मैं यहाँ पे इस वीडियो में आगे आपको बताने वाली हूँ। साथ ही कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग के आते हैं, तो कोशिश करूंगी कि उन क्वेश्चंस का आंसर भी मैं यहाँ पे करूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। हो सकता है आज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के आधार पे। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो है हम इसी नोटिफिकेशन से निकाल के ही लेते हैं, वह है कि ये जो रूल में एक अमेंडमेंट हुआ है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है, वह ये है कि अभी जो 35% है SC ST और जो डिजेबल कैटेगरी है और जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन में, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे रिजर्वेशन में जोड़ा गया है। और इनकेस अगर एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे जो है संख्या नहीं रहती है तो वहां पे 5% का जो रिलैक्सेशन है जो है इस रिजर्वेशन की कैटेगरी को दिया जाएगा। SC ST 35% में यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। और जो बाकी कैटेगरीज है, जो जनरल कैटेगरी और बाकी कैटेगरीज है, वहां पे 40% का दिखाया गया है। दूसरी बात करते हैं कि मेंस और इंटरव्यू दोनों का जो एग्रीगेट होता है वह SC ST और जो ये कैटेगरी मैंने बताई है वहां पे 35% है और ये इनके लिए 40% है। तो क्या मेंस के लिए अलग है और इंटरव्यू के लिए अलग है? तो इसमें छोटा सा माइनर सा ये डिफरेंस है कि जो मेरिट लिस्ट बनती है वह पहले जब आरजेएस होता था तो उसमें अगर आपने मेंस में बहुत अच्छा मेंस अगर आपका निकला है और वहां पर अगर आपके इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स भी है तब भी आप मेरिट लिस्ट आपकी बन जाती थी। अभी थोड़ी सी चेंजेस ये करे हैं कि आपका इंटरव्यू प्लस मेंस वहां पे दोनों में जो आपका परसेंटेज रहेगा वह आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी के आधार पर 35% और 40%, इतना ही जो माइनर सा चेंज है वह किया गया है। कोई मेजर चेंज इसमें हुआ नहीं है, सिर्फ माइनर सा ही चेंज है। और तो बस यही है कि आपको बोथ दोनों में, मेंस में और इंटरव्यू में, दोनों में ही मिला के आपको एग्रीगेट जो है वह 35% और 40% चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो अभी तक जो है इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। प्री एग्जामिनेशन जहां पे 70% जो है लो आता है और 30% में जो है 50-50% आपको हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज का जो रहेगा वह रहेगा, MCQs पे रहता है, वहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। वहां पर यह रूल होता है कि आपको जो है प्रीलिम्स जो है क्लियर करना होता है मेंस में बैठने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या अपीयरेंस वाले बच्चे इसमें इस एग्जाम को दे सकते हैं? क्या पहले भी इस एग्जाम को अपीयरेंस वाले बच्चे दे सकते थे और अभी भी रूल्स में ऐसा कोई अमेंडमेंट अलग से नहीं आया कि नहीं दे सकते हैं। मींस कि अभी भी जो है सिर्फ लॉ की डिग्री ही मांगी गई है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। क्योंकि अगर आप अपीयरेंस वाले बच्चों को लेते हैं तो वहां पे एक्सपीरियंस आप कैसे मांग सकते हैं? तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और अपीयरेंस की सिर्फ इतनी सी ही कंडीशन है कि आपका जब भी मेंस प्री आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में जब आपका मेंस का इंटरव्यू मेंस का जो आपका एग्जाम रहेगा उसके 7 दिन पहले तक आपका जो है रिजल्ट है वह आ जाना चाहिए। या तो नॉर्मली मेंस से पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, उसके बाद जो है आप मेंस दे सकते हैं। तो कोई इशू आता नहीं है। एटलीस्ट मेनली कई जैसे अपीयरेंस वाले भी जो है सिविल जज भी बने हैं अपीयरेंस वाले, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मली रिजल्ट्स आ जाते हैं। और जब एक एग्जाम जो आरजेएस की बात करते हैं तो यह काफ़ी 6 से 7 महीने मिनिमम अपना प्रोसेस लेती है, नोटिफिकेशन से लेके मेंस एग्जामिनेशन तक। तो लास्ट सेमेस्टर में जब आप रहते हो तब उस दौरान जो है आपकी एग्जामिनेशन हो जाती है और आपके रिजल्ट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, तो टेंशन वाली बात होती नहीं है। तो जो भी अपीयरेंस वाला बच्चा है, कैंडिडेट है, इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको कितने अटेम्प्ट दिया जा सकता है, कौन कितना अटेम्प्ट इसमें दिया गया है। तो राजस्थान जुडिशरी जो है आपसे कितने भी कोई फिक्स स्पेसिफिक काउंटिंग नहीं मांगती है। आपका एक एज बताया जाता है 40 और 45, जो रिजर्वेशन तक आपके पास में अगर एज का रहता है क्राइटेरिया तो वहां तक जो है, और आप नोटिफिकेशन जब जब भी आता है आप जो है उस एज क्राइटेरिया के अंदर जो है इस एग्जामिनेशन में फॉर्म डाल सकते हो।
कोई इश्यूज यहाँ पे बताए नहीं गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस का भी कुछ खास यहाँ पे जो है अमेंडमेंट के बाद नहीं आया है कि आपके जो है नए लॉज आएंगे। और वैसे भी नए जो लॉज है वह 1 जुलाई से होने हैं, तो इससे पहले वह लॉज नहीं लागू होने वाले हैं। तो नॉर्मली हमारे पास ओल्ड लॉज ही है पढ़ने के लिए। आचार संहिता का भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आचार संहिता का फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। जुडिशरी के अंतर्गत जो है वह आचार संहिता का फर्क पड़ता नहीं है। आयोग भी यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकता है अगर आचार संहिता वहां से अधिकारी की परमिशन होती है तो। नॉर्मली तो ये रहता है कि आचार संहिता से पहले अगर नोटिफिकेशन आता है उसी की ही एग्जामिनेशंस आचार संहिता के दौरान होती है। तो आचार संहिता के अंतर्गत भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो उनका वहां पर पालन करके या परमिशन लेके भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा सकते हैं। नॉर्मली बात करते हैं आरजेएस की, तो आरजेएस में ऐसा कोई इश्यू होगा नहीं। इसका नोटिफिकेशन जो है वह पोस्ट बता दी गई है, रूल्स अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब हमारे पास बहुत जल्दी जो है ऐसा सुनने में आ रहा है और ऑफिशियली बहुत जल्दी ये हो भी जाएगा कि आपके पास जो है आरजेएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा। अभी 16 मार्च को एक नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग आरजेएस एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट रूल्स, और वह जो अमेंडमेंट रूल्स है वह राजस्थान सरकार ने यहाँ पे अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो है इसमें मेजर चेंज नहीं बोलूंगी, माइनर चेंज इन्होंने यहाँ पे किया है। उन माइनर चेंजेस में भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस है वह ही है और ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस हुए नहीं है। बात करते हैं इसमें चेंजेस क्या हुआ है और कौन से क्वेश्चन जो है अभी सबके माइंड में चल रहा है कि आखिर होगा क्या। सिलेबस का था, तो सिलेबस का अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया नहीं है, सिलेबस अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन सभी ये चीज़ फिक्स है कि आपको ओल्ड लॉज ही पढ़ने हैं, यह भी बता रखा है, क्योंकि अमेंडमेंट रूल्स में भी यहाँ पे अमेंड नहीं किया है, क्योंकि रूल्स जो अमेंडमेंट होते हैं वो बार बार नहीं होते हैं। नोटिफिकेशन अभी सीधा नोटिफिकेशन ही आएगा, तो अगर सिलेबस का कोई भी चेंजेस होता तो वहां पर हमें अमेंडमेंट रूल्स में मिल जाता। अब बात कर लेते हैं हम इसके रूल्स की जो अमेंड हुआ है। रूल्स में मेनली जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका जो रिजर्वेशन है यहाँ पे फिक्स किया है। SC/ST कैटेगरी के साथ में एक्स जनरल जो एक्स सर्विसमैन होते हैं और जो डिसेबल पर्सन होते हैं वहां पर उनका जो रिजर्वेशन है 35% का जो मिनिमम जो मार्क्स होता है, क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है मेंस के लिए प्लस इंटरव्यू के लिए, एग्रीगेट बनने के लिए यहाँ पर वह तय किया है और दोनों में ही तय किया है। ऐसा नहीं है कि आपके मेंस में इतना परसेंट 35% एग्रीगेट हो चुका है तो मेंस में इंटरव्यू में इसका नीड नहीं है। दोनों का मिलाकर यहाँ पर यह चीज जो है फिक्स की गई है। इन केस अगर एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं आती है, कोई भी यहाँ पे इस पोस्ट के लिए नहीं रहता है, वहां पर जो 5% का रिलैक्सेशन है इसी कैटेगरी में दिया जाएगा, यानी कि 35% है वो 30% भी हो सकता है। इन केस अगर एक्स सर्विसमैन का जो कैंडिडेट है जो यहाँ पे नहीं रहता है। अब बात करते हैं 40% का, तो बिल्कुल इसका अलग है। जो इस रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं है उनके लिए यहाँ पे 40% जो मिनिमम क्राइटेरिया है एग्रीगेट का सिलेक्शन प्रोसेस के लिए वह यहाँ पे तय किया गया फॉर बोथ मेंस एंड इंटरव्यू। तो अब जब यह अमेंडमेंट रूल हो चुका है तो अभी यहाँ पे इस जो ये एक्ट है इसका नाम हो गया है राजस्थान जुडिशरी अमेंडमेंट रूल 2024। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको जो नए रूल्स है वहाँ 2024 में अमेंडमेंट हुए हैं, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बनता है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि क्या जो अदर स्टेट की जो वुमेन्स होती है वहां पर उनके लिए क्या यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। तो जो जनरल कैटेगरी की वुमेन्स रहती है उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन रहता है, एज का रिजर्वेशन यहाँ पे रहता है, और अगर बाकी रिजर्वेशंस रहते हैं वह मैं आपको पूरा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। फिलहाल बात करते हैं मेनली यहाँ पे रिजर्वेशन रहता है एज के रिगार्डिंग रहता ही है। और बात करते हैं अभी इस नोटिफिकेशन की, तो इस नोटिफिकेशन में सिंपली माइनर सा जो चेंजेस है वह बताया है, माइनर सा जो अमेंडमेंट है वह बताया है। और इम्पोर्टेंट यही था कि आपका जो एग्रीगेट है वह 35% टू 45% फॉर बोथ मेंस एंड इंटरव्यू में मिलाकर होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है। सिलेबस यहाँ पे ऑफिशियली सामने आया नहीं है और जितना भी जो भी आया है वह मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है।
आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, अपडेट के रिगार्डिंग, जजमेंट के रिगार्डिंग और लीगल जो अपडेट्स रहती है, न्यूज़ रहती है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपको वीडियोस जो है मिल जाएंगे। आप जो है इस चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।